कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर के चांदपुर गांव पहुंची और किसान पंचायत में शामिल हुई। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा, किसान जब कानून नहीं चाहते हैं तो फिर जबरन उन्हें कानून क्यों दिया जा रहा है। बिजनौर जाते वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का हापुड़ में जोरदार स्वागत किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता यहां पर काफी उत्साहित नजर आए प्रियंका गांधी को अपने बीच पाकर, और उनसे हाथ मिलाने की होड़ यहां पर कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखी जा सकती है। और मंच भी आप देख रहे हैं जहां से किसानों को संबोधित करते हुए, इस महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपने कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले देते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गरीब और मेधावी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इन कोचिंगों में आईएएस और पीसीएस अधिकारी छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए गाइडेंस देंगे। प्रथम चरण में ये कोचिंग मंडल स्तर पर और दूसरे चरण में जिला स्तर पर शुरू की जाएगी। इस मौके पर सीएम ने छात्रों से संवाद किया। इन अभ्युदय कोचिंग में 16 फरवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। बहुत सारी जगह विरोध शुरू हो रहे थे। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नहीं, उनके यहाँ से कोटा से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके घर तक पहुंचाना है, आपने देखा होगा उस समय कितना विरोध हुआ था देश के अंदर, लेकिन हमने फिर भी अपनी बसें भेजी और इसलिए तय किया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाए। पहली बार खेती किसानी को लाभकारी बनाने के लिए कृषि संबंधी वे कानून भी पास कराए गए, जिसको लेकर के जो लोग नहीं चाहते कि देश के किसानों का हित हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों के जीवन में भी खुशहाली हो, जो नहीं चाहते कि खेती किसानी की लागत कम हो लेकिन उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हो, उन लोगों के द्वारा भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ है। और उस भ्रम का परिणाम स्वरूप उस जगह भले ही आंदोलन हो रहा है, लेकिन सामान्यतः देश के किसानों ने तीनों कृषि संबंधी कानून को
बहुत अच्छे और सकारात्मक भाव के साथ लिया है। वही बड़ी खबर आपको बता दें, टूल किट मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिशा रवि की सहयोगी पर यह कार्रवाई की गई है। निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं निकिता जैकब 3 दिन से फरार चल रही हैं। दिल्ली पुलिस निकिता की तलाश कर रही है। दिल्ली से बेंगलुरु तक निकिता जैकब की तलाश की जा रही है। दिशा रवि की सहयोगी निकिता जैकब जिसकी तलाश की जा रही है और ये तलाश दिल्ली से बेंगलुरु तक चल रही है। दिल्ली पुलिस निकिता की तलाश कर रही। टूल किट मामले पर किसान आंदोलन को लेकर जो टूल किट रिलीज हुई थी उस मामले में यहां निकिता जैकब की तलाश की जा रही है। निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और निकिता जैकब खालिस्तान समर्थक बताई जा रही है। तो ऐसे में दिल्ली से बेंगलुरु तक उसकी तलाश की जा रही है। निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ में पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के आरोपी शार्प शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया। दारोगा अख्तर उस्मानी पर हमला करके पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरधारी का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस कस्टडी में लेकर असलाह बरामद करवाने ले जा रही थी, लेकिन तभी गिरधारी ने एसआई पर हमला किया और सरकारी पिस्टल लेकर भागने लगा। पुलिस ने मौके पर और पुलिस फोर्स बुलाया और गिरधारी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानकर शूटर गिरधारी पर पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरधारी ढेर हो गया। बता दें कि अजीत सिंह की 6 जनवरी को हत्या हुई थी। मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपराधी के पीछे कौन बड़ा अपराधी खड़ा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध खत्म नहीं होगा। आज अपराधियों का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, जंगल राज चल रहा है। पूरी तरह से अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को जकड़ रखा है। दिन दहाड़े यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। सरकार इवेंट मार्केटिंग करती है, यहाँ पे ठोको राजनीति तो अपनाती है, लेकिन असली अपराधी बच निकल रहे हैं। क्यों? ये सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है। पिस्टल लेकर भागा था गिरधारी, फायरिंग करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और एनकाउंटर में ढेर हुआ। गिरधारी उर्फ डॉक्टर इसे असला बरामद करवाने के लिए जा रही थी पुलिस, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी, एसआई को जख्मी कर दिया और उसके बाद वहां से भागने लगा झाड़ियों की तरफ, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और गिरधारी को गोली लगी। 6 जनवरी को अजीत सिंह की हत्या मामले में गिरधारी उर्फ डॉक्टर की पहले तलाश की जा रही थी। पकड़ में आने के बाद जहां असला उसने छुपाया था वो जगह पर असला बरामद करवाने पुलिस ले जा रही थी। फेसबुक व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सीजेआई ने फेसबुक व्हाट्सएप पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, आप होंगे $2 ट्रिलियन की कंपनी, लेकिन लोगों की प्राइवेसी ज्यादा कीमती है। लोगों की प्राइवेसी की रक्षा हमारी ड्यूटी है। डाटा शेयरिंग को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी को क्लियर करे। वकील श्याम दीवान की जनहित याचिका पर आदेश, नई प्राइवेट पॉलिसी यूरोप और इंडिया के लिए अलग है। तो नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि भारत में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लोगों की प्राइवेसी को खतरे में डाल सकती है। इस पर व्हाट्सएप की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से किसी की प्राइवेसी में खतरा नहीं पड़ेगा। इस पर सीजीआई ने कहा कि किसी भी पॉलिसी में प्राइवेसी का रुख स्पष्ट होना चाहिए। सीजीआई ने मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए यह कहा कि भले ही व्हाट्सएप और फेसबुक 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी क्यों ना हो, लेकिन लोगों की प्राइवेसी उससे भी ज्यादा कीमती है और लोगों की प्राइवेसी की रक्षा करना हमारा दायित्व है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा व्हाट्सएप अपना सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में क्या कुछ जवाब दाखिल करता है। कैमरामैन नरेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत के लिए अलग पॉलिसी नहीं हो सकती। क्यों आखिरकार ऐसा है कि भारत के लिए पॉलिसी अलग और यूरोप के लिए पॉलिसी अलग? चाहे कोई कितनी भी $1 ट्रिलियन की कंपनी क्यों ना हो, लेकिन लोगों की जो आम जनता की जो प्राइवेसी है वो ज्यादा कीमती है और इस नई पॉलिसी के चलते लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और 4 हफ्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप से जवाब मांगा है।
आज से सभी गाड़ियों में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया। मंत्रालय ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। अब नेशनल हाईवे पर किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते वक्त फास्टैग की जरूरत पड़ेगी। सरकार के इस कदम का लोगों ने भी स्वागत किया है। ठीक है मैडम, मतलब ओवरऑल मुझे ये लगता है कि इससे हम एक तो क्यू से हम बचेंगे और दूसरा ये है कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो अगर फास्टैग रहेगा तो प्रॉपरली हम टाइम हमारा सेव रहेगा। अच्छी बात है मैम, इससे क्या होगा कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लगेगी, हम टाइम से पहुँच। कल रात 12 बजे से हाईवे मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सभी टोलों पे फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पर गाड़ियों को टोल पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। कल रात 12 बजे से ये आदेश लागू हो चुका है। अब सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगा होना मस्ट है। इससे समय की भी बचत होगी और सरकार के इस फैसले से लोग भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जैसे लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगती थी उससे भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। और साथ ही जिस तरीके से टोल टैक्स पे जिस तरीके से फास्टैग जब नहीं था तो टोल जब लिया जाता था तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी होती थी। कई बार प्लास्टिक मनी के कारण भी लोगों को दिक्कत होती थी, क्योंकि लोगों के पास अब प्लास्टिक मनी होता था। लेकिन अब जब फास्टैग अनिवार्य सरकार ने कर दिया है तो जिसके बाद इस समस्याओं से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। कैमरा पर्सन योगेन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। सांसद महेश शर्मा ने पहला डोज 16 जनवरी को लगाया था। डोज लगवाने के बाद डॉक्टर महेश शर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वैक्सीनेशन से किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज 16 जनवरी के बाद आज दूसरी डोज मुझे लग गई है। करीबन 10 बजे लगी थी, 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। दर्द नहीं है और बीमारी कुछ भी नहीं। और मैं समझता हूँ ये हम सबका सामाजिक और राष्ट्रीय धर्म है कि हम अपने लिए भी नहीं, सबको, बाकी उस देश को, समाज को बचाने के लिए इस वैक्सीन को लगाएं। खबर हरिद्वार से है। कुंभ मेले में जूना, अग्नि और आवाहन 3 अखाड़ों की धर्मध्वजा और पेशवाई की तारीख घोषित हो गई है। 3 मार्च को धर्मध्वजा स्थापित की जाएगी तो वहीं 4 मार्च को जूना और अग्नि अखाड़े की शामपुर कांगड़ी से छावनी तक पेशवाई निकाली जाएगी। तो 5 मार्च को आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी। जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने अपर मेलाधिकारी के साथ पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले 3 नंबरों के जादूगरों से। इनका उत्साह बढ़ाया सोहा अली खान ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। मनुष्य का बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव है। ऐसे ही कुछ चाइल्ड प्रोडिजी से हम आपको आज मिलवाएंगे बायजूस यंग जीनियस के मैथमेटिक्स स्पेशल में। छोटे आर्यभट्ट के नाम से पहचाने जाने वाले चिराग को 100 करोड़ तक के पहाड़े जुबानी याद हैं। मेरा नाम चिराग राठी है। मैं आगे जाकर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनाना चाहता हूँ जिससे कि जैसे मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे ही आने वाले लोगों को, बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ज्यादा अच्छा लगे। प्लीज वेलकम द एक्टर, ऑथर, मदर, द वंडरफुल सोहा अली खान। हेलो, आदाब आदाब, वेलकम। आदाब, नमस्ते। नमस्ते, आई एम गुड टू सी यू। कैसे हो? दैट्स चिराग राठी। अब चिराग जो है ये एंजॉयज मैथ्स। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे थे जिनको मैथ से डर लगता था? I have to tell you, मैं एक A ग्रेड स्टूडेंट हूँ, सब जानते हैं। बहुत पढ़ाकू थी मैं स्कूल में, बट मैथ्स वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। तो आपके सामने 5 नंबर्स हैं, टॉप से शुरू करते हैं। 1,05,625 325। दूसरा 7,67,376 876। 9 करोड़ 63 लाख 73,489 1 2 9,817 3। ये होता कैसे है? 9,817 करेक्ट। और अब स्टेज पर आने वाले हैं ऐसे 2 यंग जीनियसेस, 2 ऐसे बच्चे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे बाप रे बाप। I'm Jayaditya Shetty. I'm 11 years old. I'm from Mumbai. I'm Avantika Kambli.
I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. My aim is to bring as much glory to India as much as she did. Hi. 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 Hi, how are you? I'm fine, how are you? I'm a little worried about your act now. I'm really nervous. I'm feeling nervous. I don't know why I'm feeling nervous. Yeah, I just feel like I'm in the presence of like geniuses. एक बात बताओ आप, मैथ्स के अलावा आप क्या-क्या करते हो? मैथ्स के अलावा मैं वायलिन प्ले करती हूँ, मैं क्यूब करती हूँ। रूबिक्स क्यूब? हाँ। आपको क्या करना है? ये रूबिक्स क्यूब पकड़िए या हुला हुप या दोनों? दोनों? What is going on? How is she even doing this? That's amazing, man. That's really amazing. I'm just wowed. हाँ? किसको देना है? चॉइस है, तो रूबिक्स क्यूब या हुला हुप। अटेम्प्ट करना चाहेंगी? And oh. Well done, absolutely fantastic. Thank you. तो ये तो हमने देखी अवंतिका की एबिलिटीज। जय आदित्य बिग नंबर डिविजन्स में वर्ल्ड नंबर 2 हैं, तो इसलिए आपके जीनियस को हम यहाँ टेस्ट करने वाले हैं, एबिलिटी को। 30 सेकंड का समय है सॉल्व करने के लिए। आफ्टर यू सी द नंबर्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I also want to see. Fantastic. चलिए आपके आंसर्स चेक करते हैं। जय आप बैठिए। 96,831. 96,831. Well done, genius. बहुत बढ़िया। That is just amazing. It's beyond like that's what I'm saying कि आप मुझे लगता है जो लोग मैथ्स ऐसे कर सकते हैं, mental maths, division, it's a special skill. We're all incredibly proud of it.